क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। आंसर सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 2, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। आंसर सी कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लकड़ी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। आंसर ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। आंसर ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ए त्वरण 2 गुना हो जाता है, बी गति ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, डी भार 2 गुना हो जाता है। आंसर सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी दोनों सत्य हैं, डी दोनों गलत हैं। आंसर बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ए न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। आंसर ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 8, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ए बल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। आंसर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे बल होने चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, डी परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। आंसर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम।